सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। अब तो हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, तो उन्होंने भी बात कही, अन्य लोगों ने भी बातचीत की, तीनों सभी माननीय मंत्रीगण ने भी सारी बात की, सब लोगों ने अपनी बात की। मैं उनको बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि 16 अप्रैल को तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए। अब इससे बड़ी और क्या बात है कि आपके पूर्णिया में आकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही आप लोगों को कह चुके, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। वैसे तो अन्य जगहों पर भी गए, यहां पर भी आए, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप सबको पता है और आप जानते हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं। आप पूरे देश के विकास के लिए, सभी जिलों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और बिहार का जो भी काम है शुरू से तो हम कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। अब पहले बिहार का क्या हाल था आप बताइए ना। ये जो लड़की थी जिसको हम दिलवा दिए थे, आप बोलिए, उसको एक बार हम मंत्री भी बनाए हुए। आजकल बार बार कह रहे कि उनको मंत्री बनाइए, कम करके मंत्री हम नहीं बना पाएंगे, अभी कोई उपाय नहीं है। तो भाग छोड़ के चली गई, कहां चली गई? आगे अब आप सोच लीजिए कौन काम हुआ। आगे भी को जो काम इन लोगों को करने का मौका मिला और पति पत्नी को मौका मिला 15 साल के करीब। आपके अपने उनको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनाए। तो यही ना हाल होता था। हम लोग तो सुनने में बनवा दिए थे शुरू में, अब बाद में तो 3-4 साल के बाद देखा कि गड़बड़ हट गए थे, अलग पार्टी में चले गए थे। अब 15 से तो हम लोग, आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग साथ रहे। 1995 से ही हम लोग साथ रहे। तो वे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार में थे, काम किया, सब कुछ किया। और 5 से तो जो सरकार बनी, तो वो तो उनके सहयोग से साथी से न बना है सरकार जी। और कितनी बड़ी संख्या में सरकार बनी, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है अब आजकल आ करके इधर उधर जो करते रहते हैं। आप सोच लीजिए कि क्या हाल था 2005 में जब हम आए नवंबर में, और उसके पहले का क्या हाल था। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत नहीं किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद तो 18 साल का तो नया नया लड़का, उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनको बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहां कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी थे और जब कहीं भी जाते थे, इधर अपने इलाका में घूमते थे, रास्ते में जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए, तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ भी नहीं था। स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी
कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया, एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, इतने कम बच्चे पढ़ पाते थे, उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था, लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था, पूरा का पूरा झगड़ा होता था, और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने, और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले बताइए? तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे ना जी, तो इसीलिए एक साथ मिल करके ना हम लोग काम किए। आता बीजेपी के चक्कर में इधर से उधर लोग बोलने लगते हैं, क्या गलत बात बोलते हैं भाई? ये सारा का सारा काम हुआ तो इसको याद रखिए, एक एक काम करवाया गया। और आप जानते हैं कि कब्रिस्तान की जो घेराबंदी हुई है, जिसकी चर्चा हमने की है, उसको तो और करवा रहे हैं, हर तरह से करवा रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों के, और जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी, अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिसको छोड़ देता है तो उसके लिए परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 रुपया से शुरू किया, अब बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया। तो कौन किया था? समाज के हर तबके के लिए, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जरूरी है जानना कि आज कहाँ झगड़ा होता है जी। आप पहले कहा था, कहीं बाएं दाएं इधर उधर चले जाइएगा और उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर कोई आपके उत्थान का एक तो काम नहीं करेगा। लोग अपना खाली कमाने के चक्कर में रहता है तो दूसरा काम करता है। बीच में हम मौका दे दिए थे तो इधर उधर गड़बड़ किया तो हम फिर हटवा दिए और रोज बोलते रहता है। अब कोई काम होता था, आज जितना जितना ज्यादा काम हम सब लोगों ने करवाया है, आप बताइए, हर तरह से सब तरह से काम करवाया। और कौन कौन काम चीज हम नहीं देख रहे हैं, आप सब जानते हैं। एक एक काम को हम लोग देखते हैं, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, समूचा का समूचा काम करना शुरू किया हम लोगों ने। अब आपको मालूम है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। अब जो समझ रहे हैं कि 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 29 लोग आते थे, और जो हम लोगों ने काम शुरू किया, अब क्या हालत है? अब हर महीने 11,000 से अधिक मरीज आते हैं इलाज के लिए, तो उसका इलाज किया। और आप समझ लीजिए पढ़ाई का काम कर